अगर आपने मुझे समझाने के लिए कॉल किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बाबा, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूँगा, चाहे आप लोग माने या ना माने, चाहे उसके घर वाले भी राज़ी ना हो, लेकिन मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं छोड़ा, बल्कि आप लोग ही मेरी खुशियों में रुकावट बने हैं। और रही बात मेरे साथ रहने की, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन अपनी दौलत और जायदाद और स्टेटस के बगैर आप लोग नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं है तैमूर। ऐसी ही बात है बाबा, वरना मेरी खुशी की खातिर एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू ना बनाते आप लोग। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। देखो, तुम्हारे और ईमान में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, और इस तरह की लव मैरिज ज्यादा कामयाब नहीं होती। ये गरीब घराने की लड़कियां सिर्फ स्टेटस और दौलत की लालची होती हैं। बस बाबा, ईमान के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। इसलिए आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। माशाल्लाह आंटी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। बस इस रिश्ते के लिए हमारी तरफ से तो हाँ ही समझें। अरे आपा, तो हम शादी की तारीख आज ही तय कर लेते हैं। हाँ भाई, हमारी तो तैयारी मुकम्मल है। आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल करके हमें कोई दिन बता दें, हम उसी दिन बारात लेकर आ जाएंगे। राबिया, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे सोचने और तैयारी का मौका तो दो। अरे अम्मा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? लड़का तो हमें पहले ही पसंद है। और रही तैयारियों की बात, मैं शादी की सारी तैयारियां एक हफ्ते में कर लूंगी। आप बस हमें अगले हफ्ते की कोई तारीख दे दें। राबिया ठीक कह रही है अम्मी, आप अगले जुम्मे की तारीख दे दें। मैं जैसे भी करके अगले जुम्मे तक सब इंतजाम कर लूंगा। तो फिर ठीक है आपा, आप अगले जुम्मे को बारात लेके आ जाएं। आपा, तो इस जुम्मे आप बारात लेके आ रही हैं ना? जुम्मे की तारीख पक्की समझू ना मैं? जी भाभी, आप इत्मीनान रखें। आप लोग बस अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी करें, हम लोग बारात लेकर आ जाएंगे। अरे मुबारक हो अम्मा, बहुत मुबारक हो आपको और ईमान को भी। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। राबिया, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाके मिठाई लेके आओ, इन सबका मुंह तो मीठा करवाओ। जी जी, मैं मिठाई लेके आती हूँ अभी। ये ईमान ने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं की? पता नहीं वो किस हाल में होगी। सच्चाई जानने के बाद वो लोग पता नहीं ईमान के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। तुम उस लड़के से अब कभी भी नहीं मिलोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके घर वाले कभी भी रिश्ता लेकर यहाँ नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें बहू तस्लीम करेंगे। इसलिए तुम इसे अपनी किस्मत समझो और तैमूर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मगर अम्मी, आपने तो मुझसे कहा था अगर लड़का आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरी शादी वहाँ नहीं होने देंगी। लड़के में कोई बुराई नहीं है, सिवाय तालीम कम है उसकी और उम्र में कुछ ही बड़ा है तुमसे। अम्मी, आपने देखा नहीं था, वो मुझसे 15 से 20 साल बड़ा है और आप कह रही हैं कुछ बड़ा है। अरे बेटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
हम लोगों ने उन्हें हाँ कर दी, तो बेहतर इसी में कि तुम भी हमारी इज्जत का भरम रखना। मगर अम्मी, आपने मुझसे कहा था आप मेरी तैमूर से बात करवाएंगी, आपने मुझसे वादा किया था। मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। तुम उस लड़के को समझा देना कि आज के बाद वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखे। देखो ईमान, मैं तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर ये कदम उठा रही हूँ, और तुम भी मेरी इज्जत का ख्याल रखना, मेरे भरोसे को ठेस मत पहुँचाना, नहीं तो तुम अपनी माँ का मारा हुआ मुंह देखोगी। अम्मी, क्या हुआ? उसे वापस आने से इनकार कर दिया ना? मुझे तो पहले ही पता था वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेगा। मगर आपको तो अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है ना, और मेरी बात की तो कोई परवाह ही नहीं है। तो और क्या करता, मैं बाप हूं उसका, उसे समझाना मेरा फर्ज था। मगर तुम कैसी मां हो? तुम्हें उसकी खुशी की कोई परवाह नहीं, उसकी जुदाई का कोई दुख नहीं। हाँ, नहीं है, मुझे उसकी जुदाई का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसे मैंने इस घर से नहीं निकाला है। वो खुद अपनी मर्जी से गया है। जब बाहर धक्के खाएगा ना, फिर वापस आ जाए। नहीं महक बेगम, मैंने उसके लहजे में खुद सरी देखी है, वो वापस नहीं आएगा, और ना ही उस लड़की को किसी कीमत पर छोड़ेगा। अच्छा, मैंने भी दुनिया देख रखी है। वो लड़की एक नंबर की लालची है। उसने तैमूर का घर स्टेटस देखकर शादी की है। जब कुछ दिन देखेगी ना कि तैमूर बिल्कुल खाली हाथ है, तो देख लिएगा खुद ब खुद छोड़कर भाग जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो, वरना हम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे।